हेलो दोस्तों, मॉम कडल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे सिमिलैक एडवांस स्टेज 2 का। इससे पहले हम लैक्टोजन का रिव्यू कर चुके हैं, इन्फोमिल का रिव्यू कर चुके हैं। तो दोस्तों, इसका रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे इस रिव्यू को किसी मेडिकल सलाह के रूप में लेने की गलती ना कीजिए और इसको हमारी इस प्रोडक्ट के बारे में एक निजी राय ही समझिए, क्योंकि जो फॉर्मूला मिल्क दूध का चुनाव होता है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपके बच्चे की विकास दर क्या है, उसकी पोषक तत्वों की ज़रूरत क्या है, कहीं आपका बच्चा जन्म से पहले तो नहीं पैदा हुआ। इन सब चीज़ों पे ही उसके जो फॉर्मूला मिल्क का चुनाव होता है आधारित होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पीडियाट्रिशियन यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ ही अच्छे से बता सकता है। और आप जैसा कि जानते हैं और आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि जो फॉर्मूला मिल्क होते हैं वो बनाने वाली कंपनियाँ भी ये कहती हैं कि जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है। तो कम से कम पहले 6 महीने के लिए बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से माँ का दूध उपलब्ध नहीं है तो आप फॉर्मूला मिल्क का सहारा ले सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, एक और चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो फॉर्मूला मिल्क होते हैं ये चरणों में दिए जाते हैं। कई बार ये 3 चरणों में यानी कि 3 स्टेजेस में होते हैं, कई बार ये 4 स्टेजेस में होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो पैकिंग है इसमें सिमिलैक एडवांस के जो है इसमें 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है जो 6 महीने तक के बच्चों के लिए है, जो दूसरा स्टेज है वो 6 से 12 महीनों के बच्चे के लिए है, जो तीसरा स्टेज है वो 12 से 24 महीनों के बच्चे के लिए है। तो जब भी आप फॉर्मूला मिल्क दूध खरीदते हैं तो आपको इन स्टेजेस का बहुत ध्यान रखना है, इन चरणों का बहुत ध्यान रखना है, और जो भी आप चरण खरीदेंगे वो आपकी पैकिंग पे यहाँ लिखा जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसकी पैकिंग के बारे में। अगर आप देख रहे हैं तो ये सारी की सारी कार्टन की पैकिंग है दोस्तों, और इसके हर कोने में कोई ना कोई जानकारी दी गई है। इसको कैसे बनाया जाएगा, इसमें कौन कौन सी सामग्रियाँ इस्तेमाल की गई हैं, और इसमें से आपके बच्चे को कौन से मिनरल मिलेंगे, कौन से विटामिन मिलेंगे, इन सब के बारे में आपको इस कार्टन की पैकिंग से यानी कि इस गत्ते की पैकिंग से जानकारियाँ मिल जाएंगी दोस्तों। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कार्टन की पैकिंग को संभाल के रखें, क्योंकि आमतौर पे होता क्या है, जब हम इस पैकिंग में से पाउडर को निकाल लेते हैं तो माता पिता इस पैकिंग को व्यर्थ समझ के फेंक देते हैं, और उससे गलती ये होती है कि जो सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं वो आपकी नष्ट हो जाती हैं दोस्तों। तो ये इसकी पैकिंग में एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट यानी कि थोड़ा नकारात्मक पक्ष भी है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो इसकी पैकिंग को काफ़ी सहज बनाया गया है, काफ़ी समझने में और देखने में काफ़ी सहज बनाई गई है दोस्तों। इसकी पैकिंग के इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आहार तालिका यानी कि फीडिंग टेबल दिया गया है दोस्तों। इसमें आपको बताया गया है कि 6 से 12 महीनों के बच्चे के लिए आपको कितना पानी लेना है, कितने चम्मच दूध डालना है और दिन में कितने फीड उसे देने हैं। उसके अलावा इसमें 12 से 24 महीनों के बच्चे के लिए भी दिया गया है, लेकिन वहाँ पे जैसा हमने बताया कि इसकी स्टेज 3 हो जाएगी तो आपको दूध वो लेना पड़ेगा। अब चलिए हम दोस्तों इसकी पैकिंग को अंदर से देखते हैं और इसमें आपको क्या मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं ये कार्टन की पैकिंग है। मैंने इसको असल में पहले टेस्ट कर लिया है, इसलिए मैंने इस पैकिंग को खोल दिया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इसकी पैकिंग में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। एक ये मेजरिंग स्पून मिलेगा, जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक से बनाया गया स्पून है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप दूध बनाएंगे बच्चे के लिए तो आपको इसी चम्मच का इस्तेमाल करना है दोस्तों। इसमें आपको फॉर्मूला मिल्क लेना है और लेने के बाद इसको आप अपना चाकू से इस तरह से साफ़ कर दीजिए ताकि उतना ही फॉर्मूला मिल्क इसमें आए जितना कि आहार तालिका में लिखा गया है। अगर आप फॉर्मूला मिल्क की मात्रा लेने में कोई गलती करते हैं, कम या ज़्यादा ले लेते हैं, तो उससे भी बच्चे को परेशानी होगी। ज़्यादा लेंगे तो उसे गैस जैसी समस्या हो सकती है। अगर आप फॉर्मूला मिल्क की मात्रा कम लेंगे तो उससे बच्चे को पूरे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसमें से आपको ये पैम्पलेट मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों का एक पैम्पलेट है दोस्तों।
इसमें आहार तालिका दी गई है जो कि जन्म से लेके 24 महीनों के बच्चे के लिए आपको कितना दूध लेना है, कितने पाउडर चम्मच डालना है और दिन में कितने फीड देने हैं, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों आप चाहें तो इस जानकारी को कहीं पे भी संभाल के या चिपका के रख सकते हैं, क्योंकि 2 साल की उम्र तक आपको इस आहार तालिका की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा इस तरफ अगर आप देख रहे हैं तो इसमें स्तनपान के फ़ायदों के बारे में और फॉर्मूला मिल्क से जुड़ी कुछ और जानकारियाँ और चेतावनियों के बारे में बताया गया है। दोस्तों मेरा सुझाव है कि अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ने में सक्षम हैं तो इस छोटी सी पुस्तिका को आप एक बार ज़रूर पढ़िए। इसके अलावा दोस्तों आपको ये फॉयल की सील्ड पैकिंग मिलेगी जिसमें आपको ये फार्मूला दूध मिलेगा, यानी कि फार्मूला पाउडर मिलेगा। तो दोस्तों मैंने टेस्टिंग के लिए इसको पहले खोल दिया है, इसलिए अब मैं आपको ये जो फार्मूला पाउडर है इसकी बनावट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा फार्मूला पाउडर लिया है। ये हल्के पीले रंग में है। अमूमन इसी तरह से सब फार्मूला मिल्क होते हैं। इसमें क्योंकि ये स्टेज 2 का फार्मूला मिल्क है तो इसका थोड़ा सा भारी होना स्वाभाविक है। मैं आशा करता हूँ कि जब इससे फार्मूला दूध बनाया जाएगा, जो कि हम अगले वीडियो में आपको बना दिखाएंगे, तो इससे जो फीड बनेगा, जो इससे बच्चे का दूध बनेगा, वो भी थोड़ा भारी ही बनेगा। दोस्तों इसके फार्मूला मिल्क में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो पाउडर है ये थोड़ा मोटा है और इसमें एक मिठास है। अगर आप इसका स्वाद लेकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे ये वयस्कों के लिए सूखा दूध होता है, उस तरह का इसका स्वाद है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसकी बनावट बहुत अच्छी है, लेकिन जब ये हवा के संपर्क में आ जाता है तो इसमें गांठें पड़ जाती हैं। तो इसलिए जब भी आप फार्मूला दूध लेते हैं तो आपको जितनी मात्रा चाहिए उसको लेने के बाद इस पैकेट को किसी हवाबंद कंटेनर में, यानी कि हवाबंद डिब्बे में पैक करके रखना पड़ेगा। अगर ये हवा के संपर्क में आ जाएगा तो इसमें गांठें पड़ना तय है और आपका जो ये पैकिंग है, जो पाउडर है, ये ख़राब हो सकता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो नवजात शिशु होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको 3 तरह की एलर्जीज होती हैं मुख्य तौर पे। पहली लैक्टोज से एलर्जी होती है, दूसरी एलर्जी सुक्रोज से होती है और तीसरी गाय के दूध में मौजूद प्रोटीन से होती है। अब अगर आपके बच्चे को इनमें से कोई भी एलर्जी है और अगर आप उसे उस एलर्जी से प्रभावित कोई दूध देते हैं, फार्मूला मिल्क देते हैं, तो उसको समस्या होना तय है। दोस्तों लेकिन आपके बच्चे को कौन सी एलर्जी है या नहीं है, इसके बारे में बाल रोग विशेषज्ञ ही अच्छे से बता सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों कि इस दूध को खरीदने से पहले ये ज़रूर निश्चित कर लें कि आपके बच्चे को लैक्टोज से एलर्जी ना हो, क्योंकि अगर इससे एलर्जी होगी तो उसको जो पेट की समस्याएं हैं वो होना तय है। उसको ये पचाने में मुश्किल भी हो सकती है और ये भी हो सकता है उसे पेट गैस की समस्या हो जाए या कब्ज हो जाए। तो ये इसका एक नकारात्मक पहलू है दोस्तों। तो बाकी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हर बच्चा फार्मूला दूध, जितने भी ब्रांड होते हैं, हर बच्चे की प्रतिक्रिया अलग होती है। किसी बच्चे को कोई दूध सूट करता है, किसी को कोई दूध सूट करता है। तो अब आपके बच्चे को कौन सा दूध सही रहेगा ये आप तभी जान पाएंगे जब आप उसको ये दे के देखेंगे। तो इसलिए दोस्तों हमारी तरफ से हम इसका सुझाव देते हैं कि ये दूध अच्छा है, बेहतर है। अब आपके बच्चे पे इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इसके लिए आपको इसको टेस्ट करके ही देखना पड़ेगा दोस्तों। पर उसको करने से पहले हम एक बार दोबारा कहना चाहेंगे कि अपने बालों विशेषज्ञ से जानकारी जरूर ले लें दोस्तों। अब हमारे अगले वीडियो में हम आपको ये दूध बनाकर दिखाएंगे और उसको बनाने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।